नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडप्पा खाशेमपुर की उपस्थिति में जेडीएस से जुड़े विभिन्न गांवों के युवक और नेता। बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा ने औराद, बसव कल्याण, हुमनाबाद और बीदर दक्षिण के उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा की पहली 189 की जारी सूची में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। कर्नाटका चुनाव, नहीं मिला टिकट, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने छोड़ा बीजेपी का साथ। केएमएफ चेयरमैन ने कहा, अमूल में विलय नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशेमपुर गांव में आज बाहरी इलाके में अपने आवास के परिसर में विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने 19 से अधिक गांवों के सैकड़ों युवाओं और नेताओं को शॉल पहनाकर और उन्हें पार्टी के झंडे देकर जेडीएस पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा कि हमारी पार्टी के सिद्धांतों की सराहना करते हुए हजारों लोग हर दिन जेडीएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी को जमीनी स्तर से संगठन में शामिल होने और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರಿಗೆ, ಮಾರುತಿ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರಿಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार की रात उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 189 नामों की जारी सूची में लगभग 52 नए चेहरे हैं। बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से औराद से प्रभु चौहान, बसव कल्याण से शरणु सलगार, हुमनाबाद से डॉक्टर सिद्धू पाटिल और बीदर दक्षिण से डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बीदर उत्तर और भालकी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा होना है। नामों की घोषणा के साथ ही क्षेत्रों में चर्चा शुरू हुई है। हालांकि बीदर उत्तर और भालकी उम्मीदवार जिले भर में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। वही लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं, जिससे अफवाहें भी जोर पकड़ी हुई हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार की रात उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आ रहा है। भाजपा की पहली उम्मीदवारों की सूची में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, अनुभवी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र और राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि जैसे कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं। सूची में कुल 8 महिलाओं को जगह मिली है। पहली सूची में 5 वकील, 9 डॉक्टर, 3 एकेडमिक क्षेत्र से, 1 सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और 1 भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम भी शामिल है। इसमें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए 3 कर्मचारी और 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जगह दी गई है। 189 उम्मीदवारों की सूची में 52 नए चेहरों के नाम शामिल हैं, लेकिन इसी के बीच एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया है। हालांकि इस सूची के जारी होने से कई लोग नाराज हैं और कई संतुष्ट हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बुधवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की, जिसके एक दिन बाद सत्ता पक्ष ने उन्हें 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। मौजूदा विधायक महेश कुमथल्ली को बेलगावी जिले के अथानी से टिकट दिया गया था। सावदी अथानी से 3 बार के विधायक हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में कुमथल्ली तब कांग्रेस से हार गए थे। बीजेपी एमएलसी सावदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने निश्चित रूप से एक निर्णय लिया है। मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह गुरुवार शाम को कड़ा निर्णय लेंगे और शुक्रवार से काम करना शुरू कर देंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुमातल्ली उन दल बदलों के समूह में शामिल थे जिन्होंने 2019 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को गिराने और अपनी सरकार बनाने में भाजपा की मदद की थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केएमएफ के अमूल के साथ संभावित विलय की खबरों पर बढ़ते विवाद के बीच केएमएफ के अध्यक्ष बालचंद्र जारकीहोली ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में केएमएफ का अमूल में विलय नहीं किया जाएगा। लोगों को गुमराह करने के लिए अमूल और केएमएफ विलय के मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाने के लिए विशेष रूप से कांग्रेस से राजनीतिक नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, विलय के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केएमएफ प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होगा। विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए इसे मुद्दा बना लिया है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि चुनाव खत्म होने के बाद इस मुद्दे को उनके द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मंड्या में कहा था कि अगर अमूल और केएमएफ एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। बालचंद्र जारकीहोली ने कहा, केएमएफ अध्यक्ष के रूप में मैं कर्नाटक के लोगों और किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि महासंघ का अमूल के साथ कभी भी गठजोड़ नहीं होगा। शाह के बयान का कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिकरण कर दिया है। मैं सोच रहा हूं कि सिद्धरामैया के कद का नेता इस मुद्दे का राजनीतिकरण कैसे कर सकता है जब वह जानता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, बालचंद्र जारकीहोली ने कहा। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे दलित कार्ड पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि उसने इस समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। कुमारस्वामी ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए दलित कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस का उपहास उड़ाया, जब पार्टी खुद आगामी चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। 2018 में जब जेडीएस ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया तो कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सिद्धरामैया, डॉक्टर जी परमेश्वर और डी के शिव कुमार की उपस्थिति में जेडीएस सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा ने गठबंधन सरकार के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए खड़गे के नाम का सुझाव दिया था। 2013 में विधानसभा चुनाव जीतने पर भी खड़गे को मुख्यमंत्री बना सकते थे। मंगलवार को कुमारस्वामी ने हुबली में पार्टी की पंचरत्न यात्रा निकाली। उन्होंने सिद्धारूढ़ मठ, फतेह शाह वाली दरगाह और तुलजा भवानी मंदिर का भी दौरा किया और गणेश पेठ में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद यात्रा का समापन किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आलाकमान के सुझाव पर नाराजगी व्यक्त की है। शेट्टार जो 2012-13 से कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि वह सुझाव से आहत हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 11 अप्रैल मंगलवार को हुबली में मीडिया से बात करते हुए शेट्टार ने कहा, मैं 3 दशकों से अधिक समय से भाजपा का एक वफादार सदस्य रहा हूं और विभिन्न क्षमताओं में पार्टी की सेवा की है। मैं आलाकमान के सुझाव से आहत हूं कि मुझे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे नाम पर विचार करें क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा। शेट्टार ने यह भी कहा कि उन्होंने 30 साल तक पार्टी के लिए काम किया है और उत्तर कर्नाटक में भाजपा के उदय के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने उत्तर कर्नाटक में पार्टी का निर्माण किया है और विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। अपने 6 कार्यालयों में मैंने हर बार 25,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। यहाँ तक कि आंतरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने भी यह कहते हुए सकारात्मक परिणाम दिया है कि 70% लोगों ने मेरा पक्ष लिया। फिर मेरे चुनाव न लड़ने का क्या कारण है। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि आलाकमान ने सुझाव दिया था कि शेट्टार अपनी उम्र के कारण चुनाव न लड़े और पार्टी में युवा नेताओं के लिए जगह बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी छवि साफ सुथरी है और उन पर किसी तरह का कोई घोटाला या आरोप नहीं लगा है। वफादारी के लिए कोई सम्मान नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। हुबली धारवाड़ केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शेट्टार कई वर्षों से राज्य भाजपा में एक प्रमुख नेता रहे हैं। वह 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। यह देखते हुए कि रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव अधिकारियों के पास चुनाव की घोषणा से पहले किसी भी सामग्री को खोजने या जब्त करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रिटर्निंग ऑफिसर आरओ और शिवाजीनगर पुलिस को 19 मार्च को जब्त 25 किलोग्राम वजन वाले 530 बैग चावल जारी करने का निर्देश दिया। यह आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में जनता के बीच वितरण के लिए चावल रखा जा रहा था, जो 29 मार्च को घोषित किया गया था। सिर्फ इसीलिए उन्हें चुनाव कराने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे चुनाव की घोषणा से पहले शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव घोषित होने के बाद पूरा डोमेन खुला होगा, लेकिन तब तक नहीं। सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा जब्ती की जानी है।
रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस इंस्पेक्टर जिन्होंने तलाशी ली थी उनके पास इस तरह का अधिकार नहीं था और इसीलिए उनकी कार्यवाही अवैध है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने बेंगलुरु के शिवाजीनगर से इश्तियाक अहमद द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, अदालत ने कहा कि जब्ती अपने आप में अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन अब जबकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, याचिकाकर्ता को स्टॉक जारी होने के बाद वितरण के लिए इन सामग्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दायर करके स्टॉक की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडप्पा काशमपुर की उपस्थिति में जेडीएस से जुड़े विभिन्न गांवों के युवक और नेता। बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा ने औराद, बसव कल्याण, हुमनाबाद और बीदर दक्षिण के उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा की पहली 189 की जारी सूची में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। कर्नाटक चुनाव, नहीं मिला टिकट, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने छोड़ा बीजेपी का साथ। केएमएफ चेयरमैन ने कहा, अमूल में विलय नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।